ईरान और इजराइल के बीच चल रहे जंग ने न केवल मध्य पूर्व के भू राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया है, बल्कि यह एक ऐसी आग को हवा दे रही है जो 40 साल पहले सुलग रही थी। इस युद्ध के बीच एक नाम फिर से सुर्खियों में है, रजा पहलवी। ईरान के अंतिम शाह मोहम्मद रजा पहलवी के सबसे बड़े बेटे और निर्वासित क्राउन प्रिंस। 1979 की इस्लामिक क्रांति ने उनके परिवार को सत्ता से बेदखल कर दिया था और अब 2025 में रजा पहलवी ने एक बार फिर सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। उनकी यह हुंकार न केवल खामनेई शासन के लिए चुनौती है, बल्कि यह ईरान के भविष्य को लेकर एक नई उम्मीद भी जगाती है। तो चलिए हमारे खास कार्यक्रम कौन है में आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन है रजा पहलवी। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। रजा पहलवी का जन्म 31 अक्टूबर 1960 को तेहरान में हुआ था। वे ईरान के अंतिम शाह मोहम्मद रजा पहलवी और महारानी फराह पहलवी के सबसे बड़े बेटे हैं। उस समय ईरान एक पश्चिमी समर्थक राजशाही के अधीन था और रजा को क्राउन प्रिंस के रूप में देश का भावी शासक माना जाता था। उनकी शिक्षा दीक्षा भी उसी तरह की गई थी, जिसमें पश्चिमी और ईरानी संस्कृति का मिश्रण था। उन्होंने अमेरिका में सैन्य प्रशिक्षण लिया और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई की, लेकिन 1979 में इस्लामी क्रांति ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। इस क्रांति के बाद अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में ईरान में इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई और शाही परिवार को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस समय रजा पहलवी मात्र 19 साल के थे। 1980 में अपने पिता की मृत्यु के बाद रजा ने खुद को ईरान का शाह घोषित किया। हालांकि यह घोषणा निर्वासन में थी और इसका कोई व्यवहारिक प्रभाव नहीं पड़ा। तब से वे अमेरिका में रह रहे हैं, जहां उन्होंने अपनी पत्नी यास्मीन पहलवी के साथ एक परिवार बसाया, जिसमें उनकी 3 बेटियां नूर, इमाम और फराह हैं। रजा पहलवी ने अपने निर्वासन के दौरान कभी भी ईरान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता नहीं छोड़ी। वे लगातार एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ईरान की वकालत करते रहे हैं। सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से वे ईरानी जनता से जुड़ते रहे हैं और खामनेई शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण विद्रोह का आह्वान करते रहे हैं। 1979 की इस्लामी क्रांति को समझना रजा पहलवी की वर्तमान भूमिका को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। उस समय ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार थी, जो पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका और ब्रिटेन की समर्थक थी। शाह का शासन आधुनिकता और धर्मनिरपेक्षता की ओर उन्मुख था, लेकिन उनकी नीतियां जैसे कि भूमि सुधार और पश्चिमीकरण ने कई धार्मिक और परंपरागत समूहों से असंतोष पैदा किया। इसके साथ ही शाह की सेना की क्रूरता और भ्रष्टाचार के आरोपों ने जनता का गुस्सा भड़काया। इसी बीच अयातुल्ला खुमैनी, जो उस समय निर्वासन में थे, उन्होंने धार्मिक और सामाजिक असंतोष को एक क्रांति में बदल दिया। 1979 में शाह को सत्ता छोड़नी पड़ी और खुमैनी के नेतृत्व में ईरान एक इस्लामी गणराज्य बन गया। इस क्रांति ने न केवल शाही परिवार को देश से बाहर कर दिया, बल्कि यह ईरान की पूरी सामाजिक राजनीतिक संरचना को बदल गया। खुमैनी और बाद में उनके शिष्य अली खामनेई ने सत्ता को धार्मिक नेतृत्व के अधीन कर लिया, जिसे विलायत फकीह कहा जाता है। इस व्यवस्था में सुप्रीम लीडर को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है और लोकतांत्रिक संस्थाएं उनके नियंत्रण में रहती हैं। रजा पहलवी और उनके परिवार को इस क्रांति ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। उनके पिता को अपदस्थ कर दिया गया और परिवार को मिस्र, मोरक्को और अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। इस क्रांति ने न केवल उनकी सत्ता छीनी, बल्कि उनके लिए ईरान लौटना भी मुश्किल बन गया। रजा पहलवी के लिए यह एक व्यक्तिगत और पारिवारिक त्रासदी थी, लेकिन उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में लिया और ईरान के लोगों के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की कोशिश की। रजा पहलवी ने हमेशा एक ऐसे ईरान की वकालत की है जो धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और सभी नागरिकों के लिए समावेशी हो। उनके विचारों का आधार यह है कि ईरान की वर्तमान व्यवस्था जो धार्मिक तानाशाही पर आधारित है, जिसने देश को आर्थिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीछे धकेल दिया है। वे मानते हैं कि खामनेई का शासन न केवल ईरानी जनता के खिलाफ 40 साल से युद्ध छेड़े हुए है, बल्कि यह देश को क्षेत्रीय और वैश्विक संघर्षों में भी उलझा रहा है।
2025 में इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने रजा पहलवी को एक नया मंच दिया है। उन्होंने इस अवसर का उपयोग करते हुए खामनेई शासन के खिलाफ देशव्यापी विद्रोह का आह्वान किया है। उनकी यह अपील केवल एक भावनात्मक नारा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक स्पष्ट योजना भी है। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास शासन के पतन के बाद पहले 100 दिनों के लिए एक रोड मैप तैयार है, जिसमें एक राष्ट्रीय और लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना शामिल है। रजा पहलवी ने यह भी आश्वासन दिया है कि खामनेई शासन के पतन के बाद ईरान अराजकता या गृह युद्ध में नहीं फंसेगा। उन्होंने सेना, पुलिस और अन्य सरकारी कर्मचारियों से अपील की है कि वे खामनेई के शासन से अलग हो जाएं और जनता के साथ मिलकर एक नया ईरान बनाने में योगदान दें। उनके इस संदेश का एक हिस्सा ये भी है कि वे इजराइल के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहते हैं और क्षेत्रीय देशों के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते बनाना चाहते हैं। यह दृष्टिकोण उनके पिता के शासन से प्रेरित है, जब ईरान और इजराइल के बीच गुप्त रूप से सहयोग था। 2025 में इजराइल और ईरान के बीच युद्ध ने रजा पहलवी के लिए एक अनोखा अवसर पैदा किया है। इस युद्ध में इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं, जिसके जवाब में ईरान ने भी बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया है। इस संघर्ष ने तेहरान में अशांति को बढ़ा दिया है और कई लोग अपनी जान बचाने के लिए शहर छोड़ रहे हैं। इस बीच रजा पहलवी ने खामनेई शासन को कमजोर और बेबस बताते हुए दावा किया है कि सुप्रीम लीडर एक डरे हुए चूहे की तरह अंडरग्राउंड छिप गए हैं। उनके इस बयान ने न केवल खामनेई शासन को निशाना बनाया है, बल्कि यह ईरानी जनता में एक नई चेतना जगाने की कोशिश भी है। रजा पहलवी ने एक्स पर किए गए पोस्ट में अपने संदेशों में इजराइल के उन बयानों का उल्लेख किया है जिनमें कहा गया है कि खामनेई का शासन ढहने की कगार पर है। उन्होंने इसे ईरानी राष्ट्र के खिलाफ 46 साल के युद्ध का अंत करार दिया और जनता से इस ऐतिहासिक मोड़ पर एकजुट होने की अपील की है। रजा पहलवी की यह रणनीति दोहरी है। एक और वे खामनेई शासन की कमजोरियों को उजागर कर रहे हैं, जैसे कि सैन्य कमांडरों की हत्या और परमाणु ठिकानों पर हमले। दूसरी ओर वे जनता को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि शासन का पतन एक सुनियोजित और शांतिपूर्ण परिवर्तन की शुरुआत हो सकता है। उनके इस दृष्टिकोण को अमेरिका और इजराइल जैसे देशों का समर्थन भी मिल रहा है, जो खामनेई शासन को क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण मानते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।